नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ABC 24 न्यूज़ में। मैं शत्रुघ्न। न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ABC 24 न्यूज़ किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। जब से एनडीए गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर बैन लगाया है कि एनडीए गठबंधन के कोई सदस्य इन 14 पत्रकारों के डिबेट में ना ही शामिल होंगे और ना ही बातचीत करेंगे, तब से इन 14 एंकर्स बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट इस तरह से भी देखने को मिलती। आइए देखते हैं ये वीडियो। पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है। जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा, देखिए मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने की, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं की। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती सवाल नहीं होना है। यही से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, बिल्कुल देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही हैं। नहीं, सिर्फ झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मंच है तो इसे लेके चली जाएंगे। यूं तो कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। क्या ये सही है? अगर वाकई में देखा जाए तो ये अब सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी पिलर को बिना सरिये के अगर बनाया जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। सेम उसी तरह से इन 14 पत्रकारों का, इन 14 मीडिया का, ठीक इसी तरह से इन मीडियाओं का हाल हो जो कभी भी गिर सकता। और अगर मीडिया कटप्पा की तरह राजा का गुलाम हो जाए तो मीडिया अपनी आवाज़, जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ नहीं बनती है, बल्कि उस राजा के गुलाम की आवाज़ बन जाती है। उनके मुख से लोकतंत्र की आवाज़ नहीं बल्कि गुलामी की बू की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी स्थिति हो गई है आज के दौर में। इस मीडिया का काम होता है सही तरीके से सही न्यूज़ को दिखाना और दूसरा सरकार से सवाल करना। मेरा मानना है कि जिस दिन इस देश की सरकार, राज्य की सरकारें बनती हैं, ठीक उसी दिन इस मीडिया को और इस देश के लोगों को सरकार के विपक्ष में हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी के विपक्ष में नहीं रहेंगे तब तक आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से ये मीडिया के लोग अगर रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए अगर पत्रकारिता करते हैं, मीडिया चैनल चलाते हैं, तो मुझे धिक्कार है ऐसे पत्रकारों पे, मुझे धिक्कार है ऐसे मीडिया पे, मुझे धिक्कार है इन लोगों पे जो कि अपने इस तरह के कारनामे टीवी पर दिखाते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए 140 करोड़ आवाम का पेट मारते हैं, उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे मीडिया पे, शर्म आती है ऐसे मुझे पत्रकारों पे। सोचिए, एक मीडिया का दौर ऐसा था कि जब लोग मीडिया का सामना करने से डरते थे, सरकारें डरती थी, सरकार में बैठे लोग डरते थे, सत्ता के लोग डरते थे कि हमारा सामना मीडिया से ना हो। लेकिन आज वही मीडिया इन लोगों के गुलाम हो गई है। अगर गुलाम मीडिया हो जाएगी, लोकतंत्र गुलाम हो जाएगा, पब्लिक गुलाम हो जाएगी, तो सोचिए देश का क्या हाल है। देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अब दौर उल्टा हो गया है। अब सरकारों से, सरकार में रहने वाले लोगों से मीडिया डरने लगी है। ये पहले से ठीक उल्टा हो गया है। मीडिया की ये स्थिति हो गई है, सरकार के टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है। सरकार जैसा चाहेगी मीडिया वैसा दिखाएगी। न अब एक लोकतंत्र की आवाज़ दिखाएंगे, न एक आवाम की आवाज़ दिखाएंगे, और ना ही इस देश में चल क्या रहा है वो चीज़ें दिखाएंगे, बल्कि गलत खबरों को गलत ढंग से गलत पेश करते हैं। यही मीडिया का काम बन के रह गया है। देखते रहिए आप ABC 24 न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए जय अखंड भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।